उत्तर प्रदेश के विंध्य पर्वतों के बीच बसा बुंदेलखंड। यहां पानी की बढ़ती किल्लत एक गंभीर समस्या है। पथरील इलाका होने से प्राकृतिक जल स्रोत और नदियां लगातार सूखती जा रही हैं। पर ललितपुर जनपद ने नदियों के पुनर्जीवन की एक नई राह दिखाई है। बुंदेलखंड जैसे रीजन में जहाँ पर वाटर स्कार्सिटी हमेशा से एक ट्रेडिशनल प्रॉब्लम रही है और जहाँ पर 90% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, ऐसी स्थिति में ट्रेडिशनल जो वाटर बॉडीज़ थे उनके रिजुविनेशन का एक प्लान रखा गया और गत वर्ष हमने 2 नदियों में इसमें काम कराया। अमझर नदी के 17 किलोमीटर के स्पैन में 9 किलोमीटर में काम कराया और रिज़ल्ट ये रहा कि अब उसमें पानी दोनों सीज़न, दोनों बरसात के सीज़न में रहा। यहाँ के लोगों ने 10 वर्षों से सूखी पड़ी ऐतिहासिक अमझर नदी को पुनर्जीवित करने का बीड़ा वर्ष 2023-2024 में उठाया। इस नदी के सूखने से प्रकृति और स्थानीय जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। बूंद बूंद के लिए जद्दोजहद करते इन लोगों ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई, जिसके बाद जनभागीदारी से पुनरुद्धार का काम शुरू हुआ। अपने उद्गम स्थल अमझर घाटी से निकलकर पवित्र अमझरा हनुमान मंदिर की भूमि के पांव पखाड़ते हुए बहने वाली अमझर ललितपुर के मड़ावरा ब्लॉक की 8 ग्राम पंचायतों से होते हुए 17 किलोमीटर दूर सजनाम नदी में मिलती है। पहल चरण में इसके 9 किलोमीटर क्षेत्र में एक साथ 12 महीने युद्ध स्तर पर खुदाई का काम हुआ। नए चेक डैम बने और पुराने की मरम्मत हुई। पथरीला इलाका होने और कई बरसाती नालों की सिल्ट जमने के चलते इसका प्रवाह थम गया, जिससे वन संपदा खतरे में पड़ गई। पशु पक्षियों और वन्य जीवों के लिए पीने के पानी का संकट बढ़ता गया। जलस्तर गिरने लगा और किसान खेती छोड़ने लगे। मातृशक्ति की लाजवाब भागीदारी से नदी का पुनरुद्धार एक उत्सव बन गया। सहभागी प्रयासों से प्राणदायिनी अमझर को नया जीवन मिला और इन्हें रोजगार। एक्चुअली हम लोग जो अमझर नदी का रिवर रिनोवेशन किए हैं, वहाँ एरिया में लगभग पानी की वहाँ पहले काफ़ी कमी थी। वाटर लेवल भी नीचे था। किसानों को रबी के समय में सिंचाई के लिए बड़ी दुविधा होती थी। जीव जंतुओं के पीने के पानी की भी समस्या थी। हम लोगों ने पिछले वर्ष इसका रिनोवेशन का प्रयास किया, इसका पुनरुत्थान किया और नरेगा और वित्त आयोग के माध्यम से इसको पुनः इसका चौड़ीकरण और खुदाई करके इसको पुनर्जीवित किया है। जैसा कि हम देख कर आए हैं कि यहाँ फार्मर्स को भी, जीव जंतुओं को भी और लोगों को भी काम मिला और इन सभी को इससे फायदा हुआ है। इसमें 4 ग्राम पंचायतों नाराहट, मकरीपुर, गौना और बछरई ने सक्रिय भाग लिया। मकरीपुर में 200-300 हेक्टेयर जमीन उस अमझर नदी के खुदने से, पानी की रहने से सिंचाई चल रही है। ये ललितपुर जिले की जो अमझर नदी है, ये पूरे बुंदेलखंड के लिए उदाहरण है। अगर सभी प्रतिनिधि अगर इस योजना को लागू करें तो संभवतः है कि वाटर लेवल तो ऊंचा होगा और किसानों का भी बहुत बड़ा हित होगा। भविष्य की जरूरतों के मद्देनजर यह सदा नीरा बनी रहे और बारिश में अधिक जल का संचयन और संरक्षण हो सके, इसके लिए नदी की गहराई 2 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर की गई। तटबंध का कटाव रोकने के लिए दोनों ही पाटों पर व्यापक पौधरोपण किया गया। बालू की सिल्ट के कारण हमारी ये नदी का अपना स्वरूप खो दी थी और आज की तारीख में हमारे मनरेगा श्रमिकों ने इस नदी को सदा नीरा बनाया है, जो हमारे जिले के लिए मील का पत्थर। असरकारी प्रयासों से इस बारिश में अमझर खिलखिलाने लगी, पुनर्जीवित हो गई। अमझर नदी से वन्य जीवों और किसानों को नया जीवन मिला है, जिसकी गवाही सघन हरियाली दे रही है। पानी हाथों नहीं सूख करी सफाई जब निकलो, अब बहुत दिन से नहीं, तो पहले कहूँ बरसात में रहते तो सूखे दिन में नहीं रहते, अब खुदाई हो गई, अब 12 महीना। और अमझरा नदी खुदवाई से बहुत बड़ा लाभ हुआ है किसानों को, सब रोजगारों को, सबको, इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ। 600 हेक्टेयर से अधिक खेती के लिए अमझर नदी सिंचाई का सहारा बन गई है।
समुदाय और सरकार की साझेदारी से मिले परिणामों ने ललितपुर के साथ ही पूरे बुंदेलखंड में नई अलख जगाई है। अमझर नदी पुनर्जीवन परियोजना, प्रकृति में जीवन का संचार और भविष्य का पोषण।